Hello students, this is Rohit sir. Welcome to our online platform on ध्रुवेद एकेडमी जूनियर विंग्स। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने आपके लिए एक अच्छा चैनल और न्यू चैनल बनाया है जिसमें आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे 11-12 बेसिस पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो के। तो वो हम लोग दे भी रहे हैं और आप लोग को चैप्टर्स को डिस्कस भी कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग जरूर इस सारे वीडियो को देख रहे होंगे और वहाँ से बहुत चीज़ें सीख रहे होंगे। तो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स का वीडियो डाला था, उसके एमसीक्यू को भी सॉल्व किया था। फिर हम लोगों ने कॉनिक सेक्शन का डिटेल वीडियो दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर का डिटेल वीडियो दिया। तो आज हम लोग लेकर के आए हैं प्यारे बच्चों, आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आए हैं जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है आप लोग के 11th एग्जाम के लिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस वीडियो को पूरा देखोगे, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और इसको शेयर करना ना भूलें और अपने फ्रेंड को पास में जरूर इसको सेंड करें ताकि जो बच्चे कॉम्प्लेक्स नंबर में वीक है या कॉम्प्लेक्स नंबर कभी नहीं पढ़े, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी नहीं पढ़े, उसके लिए बेनिफिट साबित होगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का अपना सेशन जो किस पे डिपेंड है, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ एमसीक्यू, जो कि बच्चों एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बताने वाले हैं। तो आईसीएसई बोर्ड हो, जैक बोर्ड हो या फिर सीबीएसई बोर्ड हो, उस सब के लिए ये आपका बेनिफिट साबित होगा। तो इसको देखने से पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिटेल वीडियो जो हमने डाला था यूट्यूब में, आप उसको जरूर देख लेना, उससे आपको बहुत कुछ बेनिफिट मिलेगा। और हमने सारा चीज को एक ही शॉर्ट वीडियो में यानी वन शॉर्ट रिवीजन में उसको कंप्लीट किया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर और लेट्स बिगिन। ठीक है, चलिए, तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आई टू द पावर 91। तो ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करना सिखाए थे आप लोग को पहले भी। ठीक है, आप देखना, आप जाओगे मेरे डिटेल वीडियो में तो वहां आपको ये चीज मिल जाएगी, हमने किसे इसको सॉल्व किया था। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल क्या है प्यारे बच्चों, आई टू द पावर 91 है। तो आई टू द पावर 91 है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, आई टू द पावर 91 को हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसको 4 से डिवाइड मारेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चों आई का वैल्यू √-1 होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है प्यारे बच्चों, -1 होता है, आई क्यू का वैल्यू कितना होता है, -i होता है, और i4 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो हम लोग किसको बेस बनाएंगे प्यारे बच्चों, हम लोग बेस बनाएंगे इसको। ठीक है, हम लोग बेस बनाएंगे आई टू द पावर 4 को, क्योंकि 4 पे क्या होता है, हमेशा 1 बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमारे जितने भी पावर होंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से ज्यादा पावर को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अगर आप 91 को डिवाइड मारोगे, किससे, 4 से, तो आपको क्या मिल रहा है प्यारे बच्चों, तो देखिएगा मिल रहा है आपको 1, और इधर मान लीजिए 1 से लगा रहे हैं हम लोग, तो इधर हो गया 2 बार में। ठीक है, चलिए 1 उतरा इधर और हम लोग फिर लगाएं 2 बार में, तो कितना आया, 3 आया। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं 4 × 22 अब +3 बच रहा है। क्या बच रहा है प्यारे बच्चों, 4 × 22 +3 बच रहा है। तो इसको हम लोग लिखना चाहते हैं उसी बेसिस पे, तो हम लोग क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, आई टू द पावर 4 × 22 और +3, क्योंकि देखो 91 ये अब भी है 91 ही है, क्योंकि हम लोग इसको खाली एक्सपेंड करके लिखे हैं और कुछ नहीं है। तो इसको अलग करना सीखेंगे। अलग कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, देखो अलग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ पे हम लोग जानते हैं x टू द पावर a × x टू द पावर b क्या होता है प्यारे बच्चों, x टू द पावर a + b होता है, यही होता है ना। लेकिन हम लोग इस x टू द पावर a + b को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी आप पावर अगर एडिशन में होगा तो उल्टा भी लिख सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास में ये लिखा है तो आप इसको अलग करके भी लिख सकते हैं ना प्यारे बच्चों, x की पावर में a × x पावर में b। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट बात करने से पहले हम लोग इसको फिर से देख लेते हैं एक बार कि जब भी ये बेस सेम होगा तो पावर ऐड होती है, हम लोग जानते हैं। और बेस सेम को अलग करके भी हम पावर को अलग अलग कर सकते हैं। तो आप पावर को अलग कर दिए किस बेसिस पे, बेस के बेसिस पे। क्लियर है। तो उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा 2 चीजें हैं, 2 टर्म्स हैं, इसको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं पावर के हिसाब से। तो जैसे आपने अलग अलग किया इसको, आई टू द पावर 4 × 22 और इंटू आई टू द पावर 3, तो ये देखो प्यारे बच्चों क्या होने वाला है,
आप जानते हैं आई टू द पावर 4 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो आप इसको हम लोग पूरा 1 कह सकते हैं, इसको हम लोग पूरा 1 कह सकते हैं। क्यों कहेंगे इसको 1? क्योंकि ये 4 का मल्टीपुल है, आई टू द पावर 4 इंटू समथिंग है। इसका मतलब ये हो गया पूरा वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। और जैसे 1 होगा तो ये तो पूरा वैल्यू 1 हो गया, लेकिन हम लोग बचा क्या प्यारे बच्चों, IQ। और IQ का वैल्यू कितना होता है, IQ का वैल्यू होता है -i। क्लियर है, IQ का वैल्यू -i। तो हम लोग क्या करेंगे, IQ का वैल्यू -i रखेंगे तो क्या आ गया आंसर, -i। और -i ऑप्शन कहाँ आपको दिख रहा है, तो -i हम लोग को दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा कि हम लोग कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं आई टू द पावर समथिंग। ठीक है, तो जब भी आई टू द पावर समथिंग को सॉल्व करिएगा तो आप 4 से डिवाइड मार करके उसको इजी वे में कन्वर्ट करके उसके बाद इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, अब ये बार बार हम करेंगे नहीं, हम डायरेक्ट करेंगे, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि हम लोग कैसे लाते हैं उसको कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड करके कन्वर्ट करते हैं, ये आप लोग कर भी लीजिएगा। ठीक है, तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन एंड टेक द स्क्रीनशॉट प्यारे बच्चों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल हम लोग का है प्यारे बच्चों 5i माइनस 5i इंटू -3/5 इंटू i। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखिएगा, -5i है मेरे पास, i इंटू का साइन है, -3/5 i इंटू i है। तो 5 से 5 कैंसिल होगा प्यारे बच्चों, 5 से 5 कैंसिल होगा तो हमको क्या बचने वाला है, -3, और i को i से गुना कर देंगे तो क्या बनेगा प्यारे बच्चों, i²। और i² का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, i² का वैल्यू कितना होता है प्यारे बच्चों, i² का वैल्यू होता है -1। कितना होता है, -1। तो -1 मिलकर क्या हो गया, प्लस हो गया, और 3 इंटू 1 मिलकर क्या हो गया, 3। तो हम लोग का जो आंसर आने वाला है वो क्या है प्यारे बच्चों, 3। और 3 ऑप्शन नंबर दिख रहा है डी में। क्लियर है, तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन, टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं प्यारे बच्चों। तो नेक्स्ट में है हम लोग का 3rd नंबर सवाल में कुछ इस प्रकार है, आई टू द पावर 9 प्लस आई टू द पावर 19। इसको कैसे सॉल्व करें, तो देखिएगा हम लोग के पास 2 सवाल है और 2 टर्म्स है। ठीक है, 2 टर्म्स है, कोई दिक्कत नहीं है, आई टू द पावर 9 है और प्लस आई टू द पावर 19 है, कोई दिक्कत नहीं है। आप आई टू द पावर 9 को क्या लिख सकते हैं, 4 का मल्टीपुल और +1 ऐसे लिख सकते हैं ना प्यारे बच्चों। और अगर क्या है आई टू द पावर 19 है तो 19 कैसे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, 4 का गुना 4 2 जा 4 जा 16 और +3, ये बचा प्यारे बच्चों। अब हम लोग जानते हैं कि इस 2 टर्म को एक कर सकते हैं हम लोग, तो हम लोग इसको एक करने की कोशिश करते हैं। तो एक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिएगा, अगर हम आई टू द पावर 4 इंटू 2 को अलग कर दें और तो यहाँ क्या बचेगा, आई के पावर में 1। क्लियर है, प्लस आई के पावर में 4 इंटू 4 आई इंटू आई के पावर में क्यूब। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं कि इस पूरे का वैल्यू कितना होगा, इस पूरे का वैल्यू 1 होगा और इस पूरे का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। क्यों 1 हो रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि i के पावर में 4 में का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। क्लियर है, तो हम लोग क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, 1 इंटू आई और प्लस इधर कितना हो गया 1 इंटू, अब बताइए आई क्यू का वैल्यू कितना होता है, तो आई क्यू का वैल्यू होता है -i। क्लियर है प्यारे बच्चों, आई क्यू का वैल्यू कितना होता है -i। तो आप क्या करोगे, इसको -i लिखोगे तो हम लोग क्या मिला i और -i, तो i माइनस मिलकर क्या बन गया 0। इसका मतलब ये हुआ कोई भी हो हीरो, जीरो उसको क्या बना देता है 0। ठीक है, तो इसलिए 0 बहुत खतरनाक चीज़ है, किसी करोड़ के बगल में मल्टीप्लाई हो जाए तो उसका सत्यानाश कर सकती है, इसलिए ध्यान रखिएगा 0 बहुत खतरनाक है। ठीक है, 0 का माने नहीं, लेकिन 0 खतरनाक होता है। तो हम लोग कहाँ पे पहुंचे, आंसर हम लोग का प्यारे बच्चों 0 पे पहुंचे। तो 0 कहाँ है प्यारे बच्चों, 0 ए नंबर में। क्लियर है, तो ऐसे करके हम लोग सॉल्व करेंगे, अलग अलग टर्म्स के सवाल होंगे तो भी उसको हम लोग इसी प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आया होगा, इसका आंसर भी समझ में आएगा। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन एंड टेक द स्क्रीनशॉट प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। आई टू द पावर -39, क्या है प्यारे बच्चों, आई टू द पावर -39। तो इसको क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से, आप माइनस है ना, माइनस है तो घबराइए नहीं, माइनस है तो इसको क्या बना दीजिए पॉजिटिव। पॉजिटिव कैसे, नीचे लाके, जब भी नेगेटिव होगा कोई नंबर आप उसको पॉजिटिव करने के लिए आप उसको नीचे लाइए, और अगर नेगेटिव नीचे में है तो ऊपर ले आइए तो पॉजिटिव हो जाएगा, साइन बदलते रहता है। इसी प्रकार क्या हो गया, आई जैसे नीचे आया तो क्या गया पॉजिटिव आ गया। तो यहाँ से हम लोग प्यारे बच्चों क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं आई टू द पावर। अब देखो 39 को क्या करेंगे प्यारे बच्चों,
4 इंटू 9, ठीक है। इसको 4 का गुणज कर सकते हैं, 4 का मल्टीपुल 4 इंटू 9 और प्लस 3, कितना आया 9 36 प्लस 3 39, ठीक है। अब देखो ध्यान से, आपको पता है कि हम लोग इसको बांट सकते हैं, टर्म्स को बांट सकते हैं। आप चाहो तो स्टेप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो यहाँ डायरेक्ट यहाँ आ सकते हैं, या फिर एक स्टेप खा के भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। खाना है, खाए हो तो स्टेप खाइए, उससे पेट भरा रहेगा और आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे, ठीक है। तो ऐसा ही बोल रहे हैं ताकि आप लोग का इंटरेस्ट जगे। चलिए आगे बात करते हैं। तो i टू द पावर 4, तो आप जान रहे हैं प्यारे बच्चों, ये पूरा क्या वैल्यू दे देगा, ये 1 दे देगा ना। चलिए 1 दे देगा ये, ठीक है, 1 दे दिया। नेक्स्ट ये देखिए आई क्यूब है, आई क्यूब का वैल्यू आप क्या जानते हैं, माइनस आई जानते हैं। क्या जानते हैं प्यारे बच्चों, माइनस आई। तो हम लोग जानते हैं माइनस आई, तो कितना हो गया प्यारे बच्चों, -1/i। क्या यहीं पर आंसर है क्या, नहीं, यहाँ पर आंसर नहीं पहुँचा। क्यों, क्योंकि यहाँ से हमको थोड़ा सा और सॉल्व करना है, यानी हमको i से मल्टीप्लाई i से डिवाइड करना होगा। यहाँ पर i से मल्टीप्लाई और i से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फाइनल आंसर यहाँ नहीं आता है। फाइनल आंसर आता है जब तक आप ऊपर में नहीं रखोगे तब तक, ये नीचे में है, ठीक है। नीचे में i नहीं रखिएगा, हमेशा i ऊपर होना चाहिए, तभी फाइनल आंसर होता है, ठीक है। तो हम लोग के पास क्या आया प्यारे बच्चों, हम लोग के पास आ गया -i डिवाइडेड बाई आई स्क्वायर। आई को आई से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, आई स्क्वायर मिलेगा। तो हम लोग क्या मिला, -i और नीचे क्या हो गया प्यारे बच्चों, -1। आप जानते हैं ना कि हम लोग आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है ना। तो माइनस माइनस करके क्या हो गया, प्लस। तो हमको फाइनल आंसर क्या मिला प्यारे बच्चों, फाइनल आंसर मिला आई। फाइनल आंसर क्या मिला, आई। आई कौन सा ऑप्शन दिख रहा है प्यारे बच्चों, ए नंबर दिख रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन एंड टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। नेक्स्ट सवाल हम लोग का प्यारे बच्चों जो है ऐड टू द पावर 3 to 6। उम्मीद करते हैं आप लोग बना लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई करिए, ठीक है। पॉज करके ट्राई करिए और कोशिश करिए बनाने का, क्योंकि हम तो बना ही रहे हैं, आप भी घर में बैठ करके इसको पॉज करके क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग सवाल क्या है प्यारे बच्चों, आई टू द पावर 3 to 6 कैसे सॉल्व करें, आई टू द पावर 4 का मल्टीपल बनाएंगे, ठीक है, 4 का मल्टीपल बनाएंगे। तो आप 3 to 6 को डिवाइड कर सकते हैं 4 का मल्टीपल से, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप डायरेक्ट बना सकते हैं या फिर डिवाइड करके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो हम लिख सकते हैं 4 into 81, 4 into 81 तो हो गया कितना 4 और 32, यानी 3 to 4 हो गया, बचा कितना +2 बच रहा है। तो आप देख सकते हैं, आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना देगा आपको 3 to 6 देगा। अब भी 3 to 6 ही देगा, फर्क ये है कि हमने उसको कन्वर्ट किया, ठीक है। कन्वर्ट करने के बाद देखो प्यारे बच्चों क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट में हम लोग जो स्टेप करेंगे वो क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे करेंगे जो हम लोग, वो इस प्रकार से बनेगा। आई का पावर में 4, आई इंटू 81 को एक जगह रखिए और इधर कर दीजिए आई स्क्वायर, ठीक है प्यारे बच्चों। तो क्या हो गया, देखो ध्यान से, ये पूरा चीज क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, ये पूरा चीज बन जाएगा 1। जब ये 1 बन गया तो हमारे पास क्या बचा, जब ये 1 बन गया तो हम लोग के पास बचा आई स्क्वायर। और आई स्क्वायर का वैल्यू आपको पता है कितना होता है, -1 होता है। कितना होता है प्यारे बच्चों, -1 होता है। अब मिलकर हमको क्या मिला आंसर, -1। -1 कहाँ दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों, -1 दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर डी में। तो उम्मीद करता है आपको समझ में आएगा इस सवाल। तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन, टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे, जो किस पे बेस्ड है, बेस्ड है आयोटा पे ही बेस्ड है, ठीक है। तो ये सब क्या है नहीं है, ये सारा चीज़ हम आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का डिटेल वीडियो में आपको दे चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं आप ध्यान से उसको देखे होंगे, या नहीं भी देखे होंगे तो अभी भी जाकर आप देख लीजिए। उससे आपको एक A to Z कंसेप्ट हम दिए हैं, ताकि आपका पूरा एक्सरसाइज चाहे आर डी से बनाइए या एनसीईआरटी से बनाइए या केसी सेना से बनाइए या RS अग्रवाल से बनाइए, बन जाएगा, क्योंकि हमने पूरा कंसेप्ट आपको दे चुका है उसमें। इसलिए आप उसको अच्छे से देखिएगा। और ये तो MCQ करवा रहे हैं आपको एग्जाम को लेकर के, लेकिन आपको थ्योरी वगैरह पढ़ना है बढ़िया से, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है हम लोग का प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सवाल है आई टू द पावर 109, आई टू द पावर 114, 119 एंड आई टू द पावर 124। तो कैसे करें इसको सॉल्व, देखिएगा ध्यान से। चलिए अगर आप कर सकते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप करिए, ठीक है, लेकिन हम कर दे रहे हैं। चलिए देखिए 109 प्लस आई टू द पावर 114 प्लस आई टू द पावर 119 और प्लस आई टू द पावर 124, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, इसका 4 का मल्टीपल बनाने की कोशिश करेंगे। तो 109 है तो आप 4 का मल्टीपल बनाइए,
तो 4 दूनी 8, दो है तो 4 7 28 और +1 ये बना एक मल्टीपुल। ठीक है, एक मल्टीपुल कैसा जोड़ा है 4 दूना 2 10। ठीक है, नेक्स्ट बनाते हैं i टू द पावर 114। तो 4 का मल्टीपुल बनाइए 4 इंटू 4 2 जा 8 3 है तो 4 8 32 और +2। ठीक है, 8 चौक 32 के 2 हाथ में 3 14 8 11 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा प्लस i के पावर में 119। तो 119 है तो 119 का क्या बनेगा 4 इंटू 4 दूनी 8 3 4 9 36 और +3। नेक्स्ट है i टू द पावर 124। तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग क्या 4 इंटू 4 12 यानी 4। इसमें कुछ रिमाइंडर नहीं बचा, बाकी हम लोग सबको कन्वर्ट कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट स्टेप हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो आप जान रहे हैं हम एक ही बार करेंगे। ठीक है, अब आप लोगों को पता चल गया क्या करना है, तो हम स्टेप खाएंगे यहाँ पे। आप सीधे बताओ कि ये पूरा क्या बनेगा, ये पूरा 1 बनेगा, ये पूरा क्या बनेगा प्यारे बच्चों 1 बनेगा, ये पूरा क्या बनेगा 1 बनेगा, और ये पूरा क्या बनेगा 1 बनेगा। आपको पता है क्योंकि ये 4 का मल्टीपुल्स है, जितने भी i के पावर में 4 का मल्टीपुल्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, वो सारे 1 बन जाते हैं। तो हम लोग का क्या क्या बनने वाला है 1 इंटू ये एक पावर बचा हुआ ना, तो i के पावर में 1 बचा हुआ है, प्लस ये हो गया 1, i के पावर में कितना बचा हुआ है प्यारे बच्चों यहाँ पे 2, ये हो गया 1, i के पावर में कितना बचा हुआ है q, और प्लस यहाँ पे i के पावर में कुछ नहीं बचा है, इसका मतलब क्या हुआ 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। i को 1 से गुना करिएगा तो i इधर i स्क्वायर क्या देगा प्यारे बच्चों -1 देगा, तो यहाँ -1 और प्लस इधर देखो ध्यान से, हम लोग जानते हैं आई क्यू का वैल्यू कितना होता है, आई क्यू का वैल्यू -i होता है। क्या होता है -i और +1। तो देखो तो क्या होने वाला है, तो आपको दिख रहा है आराम से कि देखिए i और i कैंसिल आउट हो गया, -1 कैंसिल आउट हो गया, पूरा क्या बचा 0। तो कोई भी हो हीरो उसको क्या बना देगा 0 0। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हम लोग का आ रहा है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल समझ में आएगा। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन और टेक द स्क्रीनशॉट जल्दी से बच्चों। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग प्यारे बच्चों 6, जो भी नेक्स्ट सवाल हम लोग का है 3 इंटू आई टू द पावर 34 5 इंटू आई टू द पावर 27 ऐसे करके सवाल है। चलो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग का जो सवाल है वो इस प्रकार से है 3 i के पावर में 34 कौन सा क्या होगा 4 इंटू 8 और +2। ठीक है, प्लस 5 i के पावर में कितना हो गया प्यारे बच्चों 4 इंटू 6 +3 और प्लस माइनस है ना, माइनस है 2 i के पावर में 4 इंटू 9 +2। ठीक है, और प्लस 5 i के पावर में 4 इंटू 10 और +1। क्लियर है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा स्टेप खाएंगे, आप ध्यान रखिएगा कि क्या होने वाला है। हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चों ये 3 का हो गया 3, ये पूरा हो गया बन जाएगा 1, तो 1 हो गया, आई स्क्वायर बचेगा क्योंकि यहाँ पे क्या दिख रहा है 2। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा +5 इंटू ये पूरा क्या दे देगा प्यारे बच्चों 1 देगा ना, और ये क्या बचा इधर आई क्यू बचा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा -2 इंटू इधर क्या बच गया, इधर हो गया 1 और हम लोग का पास में आई स्क्वायर बच गया 5 इंटू 1 और प्लस एक आई बच गया। ठीक है, यहाँ तक आंसर नहीं आया, अभी हमको इसको और सोल्व करना है। ठीक है, तो देखिएगा 3 इंटू आई स्क्वायर का क्या वैल्यू जानते हैं प्यारे बच्चों -1 ना, तो कितना हो गया -3 प्लस, अब देखिए ध्यान से आई क्यू का वैल्यू कितना जानते हैं आप लोग, आई क्यू का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या -i, तो कितना हो जाएगा -5i। चलिए आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा प्यारे बच्चों, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होगा ना, तो -1 कितना हो गया +2 और लास्ट में 5i। तो क्या मिला प्यारे बच्चों, हम लोग को मिला है -3 + 5i, -5i कैंसिल हो गया, -3 -1 मिला। -1 कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। तो उम्मीद करता आपको समझ में आया होगा। तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन, टेक द स्क्रीनशॉट प्यारे बच्चों। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल में। सवाल हम लोग का कुछ इस प्रकार है आई टू द पावर 124 कैसे बनाए, आराम से बनेगा, अड़ाना नहीं है, एक ही बार आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई टू द पावर 124, तो क्या करें प्यारे बच्चों 4 का मल्टीपुल 4 3 जा 4 1 जा। ठीक है, आप जानते हैं पूरा वैल्यू क्या देगा 1 देगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, पॉज द वीडियो, नोट डाउन, टेक द स्क्रीनशॉट जल्दी से। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला सवाल है
अंडर रूट -9 और अंडर रूट -25 मल्टीप्लाई में कह सकते हो। तो पॉज द वीडियो, आप वीडियो को पॉज करके तुरंत इसको कोशिश करिए, ठीक है। तब तक हम बनाते हैं रूट -9 इंटू रूट -25। तो आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि -1 जब भी दिखाई दे तो आप i² लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस सवाल को हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं ना, -1 इंटू 1i, कोई दिक्कत। इस सवाल को हम लिख सकते हैं -1 इंटू 25, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, -1 का वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, i² होता है ना, 9, ठीक है। -1 का वैल्यू कितना होता है प्यारे बच्चों, i² होता है ना, ठीक है, 25। नेक्स्ट क्या है प्यारे बच्चों, जो देखो 9 बाहर निकलेगा तो 3 बन के बाहर निकला, i² बाहर निकलेगा तो 3i बन करके, 25 बाहर निकलेगा तो 5 बन करके, तो यह कितना हो गया 5i। तो दूना करिए, तुम दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 5 3 15 i², तो क्या मिला -15। -15 कहाँ प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी में। उम्मीद करता है आपको समझ में आएगा। तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन, टेक द स्क्रीनशॉट जल्दी से। नेक्स्ट सवाल कुछ इस प्रकार से है, अंडर -16 और इंटू अंडर रूट 64। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके तुरंत अटेम्प्ट करिए, ठीक है। और नहीं तो फिर यहाँ देखिए, तो क्या है प्यारे बच्चों, -16 अंडर रूट इंटू 64। तो आप जानते हैं इसको लिख सकते हैं -1 इंटू 16, हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक, अंडर रूट 64 को क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। ये हो गया i² इंटू 16 और इधर हो गया क्या 8। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले i² i बन के बाहर निकलेगा और 16 4 बन के बाहर निकलेगा, 8 इधर पहले से था, कितना हो गया 32i। 32i का आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, 32i ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो पॉज द नोट डाउन, टेक द स्क्रीनशॉट प्यारे बच्चों। नेक्स्ट सवाल है, थोड़ा सा टाइम करिए इसको, अगर बन गया तो ठीक है, नहीं तो हम बनाते हैं जल्दी से। बन रहा है, बन गया होगा, ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं, बन गया होगा। चलिए ठीक है, देखिएगा, 3 को 7 से गुना करिए तो 21 देगा ना, 3 को 7 से गुना करिए -21 देगा ना, ठीक है। और 7 को i से गुना करिए तो क्या देगा प्यारे बच्चों, 7i। और 7 को i से गुना करिएगा तो क्या दे देगा, +7i²। लेकिन आप जान रहे हैं ये हो गया 21, -21 और +7i को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, घटाएंगे तो -14i बचेगा। और इधर कितना हो गया -7, क्यों, i² का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है ना, i² का वैल्यू -1 होता है, इसलिए हो गया -7। तो हम लोग कितना मिला प्यारे बच्चों, 21 में से 7 गया तो 14 और -14i, कहाँ पे दिख रहा है 14 और -14i, ऑप्शन नंबर ए। पॉज द वीडियो, नोट डाउन, टेक द स्क्रीनशॉट जल्दी से। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा प्यारे बच्चों। तो नेक्स्ट सवाल में क्या हम लोग का नेक्स्ट सवाल है कुछ इस प्रकार से, 1 - i -1 और +16i या 6i। इसको अच्छा से पॉज करके अटेम्प्ट करने का कोशिश करिए, नहीं है तो देखिए तुरंत हो जाएगा। देखिएगा 1 - i है ना प्यारे बच्चों, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 और माइनस प्लस क्या हो जाएगा -6i। तो क्या हो गया 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया, -i -6i को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा -7i। और आपको दिख रहा है कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए में। हम समझ रहे हैं कि ये सब सवाल में उतना दम नहीं है, लेकिन आगे आपको ऐसे ऐसे सवाल मिलेंगे जिसमें दम रहेंगे, तो टेंशन मत लीजिए, हम लोग पहुंचने वाले हैं, लेवल थोड़ा सा आप होगा धीरे धीरे, ठीक है। तो जल्दी से नोट करिए इसको। चलिए चलते अपने नेक्स्ट सवाल पे। इसमें थोड़ा डाउट है, यहाँ पे z नहीं होना चाहिए था सवाल में, लेकिन z है। चलिए चेक कर लेते हैं एक बार आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। z लिखा हुआ है, z नहीं होना चाहिए था, देखते हैं क्या z = अगर होता है तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है इसके वजह से, z की वजह से, लेकिन कोशिश करते हैं हम लोग z को इग्नोर करके, ठीक है। क्या है प्यारे बच्चों 1 - i है
और नीचे है 1 प्लस आई। तो एक इसका मतलब ये हो गया कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऊपर एक कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे, तो हम लोग क्या करते हैं डिवाइड, क्या करते हैं प्यारे बच्चों डिवाइड। तो आप डिवाइड कर दीजिए तो 1 माइनस आई और 1 प्लस आई, ठीक है। इसको रेशनलाइज कर दीजिए तो 1 माइनस आई डिवाइडेड बाई 1 माइनस आई, रेशनलाइज कर दिए तो क्या मिला प्यारे बच्चों, देखो ऊपर में ए माइनस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है कि नहीं है, तो आप लिख सकते हैं ऊपर में ए माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे क्या लिखेगा प्यारे बच्चों ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है नीचे में, तो हम लोग क्या करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है यहाँ से, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग का क्या आने वाला आंसर, इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा और सॉल्व करिए तो देखिए तो क्या मिल रहा है। ये देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, तो क्या करेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab 2ab, ठीक है, माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, बी का काम कौन करेगा आई करेगा, तो बी स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक। नीचे आपको क्या मिला था 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, चलिए ठीक है। आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा प्यारे बच्चों, आई स्क्वायर वैल्यू -1 होगा, तो माइनस क्या हो गया +1 हो गया, ठीक है यहाँ तक। चलिए आगे देखिए 1 स्क्वायर क्या हो गया 1 माइनस 2i, आप जानते हैं आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1 होता है, और 1 कितना हो गया 2, ठीक है यहाँ तक। अब देखो +1 और -1 कैंसिल हो गया, तो हम लोग क्या बचा -2i बटा i बचा, तो हम लोग 2 को भी कैंसिल कर सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या मिला -i, और -i कहीं दिख रहा है, -i कहीं नहीं है, इसका मतलब सवाल में कुछ गड़बड़ है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ तक पहुँच गए हम लोग, -i है और z का कोई वैल्यू है नहीं, तो इस सवाल में थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है। तो अगर हम इसको इग्नोर कर दें तो इसका जो आंसर आने वाला है वो इस प्रकार आएगा -i, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक्स आ गया क्योंकि z के बारे में कोई जानकारी नहीं है, प्लस साथ ही साथ 1 माइनस आई 1 प्लस आई डिवाइड में है, तो हम लोग इसको अगर रसनाइज के सॉल्व करने वाले हैं तो रसनाइज सॉल्व करके हम लोग को जो आंसर मिलेगा वो इस ऐसा ही मिलने वाला है, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन में है नहीं। एक बार रीचेक मार ले रहे हैं हम 1 माइनस आई ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab सही है, 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, -2i बचा, नीचे में क्या हो गया ए प्लस बी माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आई स्क्वायर 1 हो जाएगा 2। आगे आंसर तो सही है, -i आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, तो हो सकता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है क्वेश्चंस में, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट सवाल में अपने जो किस पे बेस पे बच्चों, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से। सवाल थोड़ा सा गड़बड़ है लेकिन कोई बात नहीं, आप इसको इग्नोर करके भी बना सकते हैं, इग्नोर करके बनाइए, देखिए क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है प्यारे बच्चों 1 माइनस आई टू द पावर 4। तो 1 माइनस आई टू द पावर 4 को हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं, देखो कैसे करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आपको इसको सॉल्व करने टाइम इसको ब्रेक मत करिएगा पूरा, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख देना होल स्क्वायर का पावर कितना होल स्क्वायर, ठीक है, इससे थोड़ा इजी पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, कोई बच्चा ये करने वाला है 1 माइनस आई का स्क्वायर इंटू 1 माइनस आई का स्क्वायर, फिर इसको ब्रेक करेगा, इसको ब्रेक करेगा, फिर गुना करिएगा, वो सब मत करिए, डायरेक्ट आ जाएगा आंसर। देखो कैसे, आप कुछ को करना नहीं है, बस आप खाली इसको स्क्वायर में रख करके उसको तोड़िए, ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, क्या लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, अब पूरे पे कितना स्क्वायर, तो क्या मिला 1 माइनस 2i और -1, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है प्यारे बच्चों -1 होता है होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग को कुछ कट रहा है, क्या कट रहा है +1 -1 कट रहा है, तो हम लोग क्या मिला प्यारे बच्चों -2i का होल स्क्वायर, और -2i का होल स्क्वायर पूरे होते क्या मिलेगा 2 दूनी 4 स्क्वायर, पॉजिटिव में 4i स्क्वायर और 4 इंटू -1 आई स्क्वायर का वैल्यू, तो क्या मिला प्यारे बच्चों -4, -4 कहीं दिख रहा है, हाँ है ऑप्शन नंबर ए में, क्लियर है। तो ऑप्शन समझ में आया आपको ये सवाल, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, टेक द स्क्रीनशॉट प्यारे बच्चों जल्दी से। चलिए नोट कर लिए होंगे, चलते हैं नेक्स्ट सवाल में अपने। नेक्स्ट सवाल क्या है प्यारे बच्चों, तो देखिएगा चलिए a प्लस आई भी इतना दिया हुआ है और आपको बोला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को खोजने के लिए, तो कैसे करोगे, देखो कंपेयरिंग किया जाता है इसमें। कंपेयरिंग करने से पहले हम लोग सवाल को कुछ इस प्रकार लिखेंगे, a प्लस आई बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 1 प्लस आई, ठीक है, और इधर क्या हो गया नीचे में 1 माइनस आई रेशनलाइज, ठीक है, अंडर रूट में। तो रूट के अंदर वाले चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे, डिवाइड में है कॉम्प्लेक्स नंबर 2 को, तो रेशनलाइज करेंगे, तो क्या हो गया प्यारे बच्चों a प्लस आई बी इज इक्वल टू 1 प्लस आई
डिवाइड बाय 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई और डिवाइड बाय 1 माइनस यानी 1 प्लस आई रूट के अंदर है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं प्यारे बच्चों हम लोग, नेक्स्ट स्टेप में ए प्लस आई भी तो यहाँ चल ही रहा है। ठीक है, लेकिन ध्यान दो यहाँ पे हम लोग कुछ करने वाले हैं। क्या करेंगे तो देखिएगा 1 प्लस आई के बार है, 2 बार है ना प्यारे बच्चों, तो 1 प्लस आई का क्या होगा होल स्क्वायर और नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ना। तो क्या लिखेंगे इसको 1 का स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर अब पूरा अंडर रूट में। ठीक है, तो यहाँ तक आने के बाद नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा हम लोग क्या करने वाले हैं, ए प्लस आई भी तो लेके चल ही रहे थे इज इक्वल टू, देखो ध्यान से 1 प्लस आई का क्या है होल स्क्वायर पर रूट है तो ये रूट इसको काट देगा। ठीक है, तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 1 प्लस आई, स्क्वायर रूट को हटा दिया और नीचे में पूरा में क्या आ जाएगा रूट, ऊपर का रूट हटा दिया नीचे का रूट रह गया क्योंकि नीचे में है। देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया पहले बच्चों 1 प्लस आई बाई रूट 2। समझ में आया यहाँ तक, ए प्लस आई बी क्लियर है। तो ए प्लस आई बी ए मिला। ठीक है, लेकिन अभी तक आंसर नहीं आया, क्यों, क्योंकि हम लोग पहले ए बी खोजेंगे। तो ए बी खोजने के लिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल और इमेजिनरी पार्ट में अलग अलग करेंगे। तो रियल पार्ट क्या है इसका प्यारे बच्चों, तो देखो तो रियल पार्ट क्या दिखाई दे रहा है 1/√2 और इमेजिनरी पार्ट क्या दिखाई दे रहा है ये भी 1/√2। ठीक है, ये रियल पार्ट ये इमेजिनरी पार्ट, तो रियल पार्ट के बराबर, इमेजिनरी पार्ट के बराबर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ से देयरफॉर यहाँ से a इज इक्वल टू 1/√2 मिल रहा है प्यारे बच्चों एंड b इज इक्वल टू क्या दिखाई दे रहा है ये भी 1/√2 ही दिखाई दे रहा है 1/√2। तो आपको पता है निकालने क्या बोला था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालने बोला था, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालने बोला था तो हम लोग निकालते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a का वैल्यू कितना था प्यारे बच्चों 1/√2 का होल स्क्वायर और b स्क्वायर का वैल्यू कितना था 1/√2 का होल स्क्वायर। तो हम लोग का क्या मिला 1/2 प्लस 1/2 और 1/2 1/2 जोड़ दें तो क्या मिलता है 1। तो कितना आंसर आया प्यारे बच्चों 1, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन, टेक द स्क्रीनशॉट प्यारे बच्चों जल्दी से। चलिए हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है स्मॉलेस्ट इंटीजर बताइए, सबसे छोटा इंटीजर यानी सबसे छोटा वैल्यू ऑफ n बताइए जो इसको 1 बना दे, जो इसको 1 बना दे, ऐसा सबसे छोटा n का मान बता के दिखाइए। तो हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं इसको। ये सवाल अच्छा सवाल है, इसको समझिएगा भी कैसे बनेगा। तो हम लोग पास क्या था प्यारे बच्चों 1 प्लस आई 1 माइनस आई टू द पावर n। ठीक है, यही था, इसको 1 बनाना है। ठीक है, पहले हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसको 1 बनाना है तो इसको पहले रैशनलाइज करते हैं। तो 1 प्लस आई बटा 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई बटा 1 माइनस आई 1 प्लस आई टू द पावर कितना n। ये हमको 1 बनाना है, ये हम लोग लेके चलेंगे 1 कैसे आएगा। चलिए आगे देखिएगा, ये क्या हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर है कि नहीं, तो लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, नीचे क्या हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टू द पावर कितना n इज इक्वल टू 1। क्लियर है यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, वहाँ तो रैशनलाइज करने के बाद ये a प्लस बी का होल स्क्वायर था तो इसको फॉर्मूला में तोड़ा, नीचे क्या बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या बना दिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे देखिएगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा प्यारे बच्चों 1 का स्क्वायर हो गया 1 और प्लस 2i और आई स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया -1, नीचे क्या हो गया प्यारे बच्चों 1 स्क्वायर का वैल्यू 1 हो गया और आई स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया प्यारे बच्चों -1, मतलब कितना +1 टू द पावर कितना टू द पावर n इज इक्वल टू 1। क्लियर है यहाँ तक, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा 1 और 1 कैंसिल हो गया ना प्यारे बच्चों, तो क्या बचा ऊपर में 2i और नीचे क्या बचा 2, मिलकर के क्या दिया 1। 2 से 2 कैंसिल हो गया ना प्यारे बच्चों, तो क्या मिला i का वैल्यू 1, तो i का पावर n था, पावर n चल रहा था, पावर n। ठीक है, तो बताओ i टू द पावर n बराबर 1 रखना है। ठीक है, हम इसको समझाना चाहते हैं आपको बाय मेथड से। देखिएगा i टू द पावर n बराबर 1 लाना है, तो कैसे आ सकता है, जैसे अगर n का वैल्यू हम 1 डाल दें तो क्या मिलता है i मिलता है,
n का वैल्यू 2 डाल दें तो क्या मिलता है, -1 मिलता है। n का वैल्यू 3 डाल दें तो क्या मिलता है, -i मिलता है। लेकिन n का वैल्यू हम 4 डाल दें तो क्या मिलता है, 1 मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर n का वैल्यू 1 डालोगे तो i मिलेगा, यानी आपको सेटिस्फाई नहीं मिला, 1 नहीं मिला। n का वैल्यू आप 1 डालोगे तो i मिलेगा, n का वैल्यू 2 डालोगे तो -1 मिलेगा, लेकिन हमको लाना क्या था, +1। n का वैल्यू 3 डालोगे तो -i मिलेगा, लेकिन हमको लाना क्या था, 1 नहीं मिला अभी भी। n का वैल्यू 4 डालें तो क्या मिल गया, 1। इसका मतलब क्या हुआ कि n का मान 4 रखने पर ये पूरा नंबर क्या बनता है, पॉजिटिव इंटीजर। यानी n का जो वैल्यू है पॉजिटिव इंटीजर, n का वैल्यू क्या होना चाहिए, 4 रखने पर ही क्या होगा, n का वैल्यू 4 रखने पर ही 1 वो बनेगा। क्लियर है। तो यहाँ से हम लोग को बोल सकते हैं ऑन कंपेयरिंग, देयरफॉर यहाँ हम लोग बोल सकते हैं कि i इज इक्वल टू, यानी n इज इक्वल टू 4। n का वैल्यू 4 रखने पर हमको क्या मिल रहा है, 1। तो कहाँ ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन, टेक द स्क्रीनशॉट जल्दी से। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, क्वाड्रेंट में बात करते हैं। हम समझाए थे क्वाड्रेंट के बारे में कि आपको अगर प्लस प्लस होगा तो यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट, और माइनस एक्स का वैल्यू माइनस और वाई का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट, और दोनों अगर पॉजिटिव हो जाए, दोनों नेगेटिव हो जाए तो हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, और एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो जाए तो हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये सब है क्या, ये दरअसल एक्स और वाई का वैल्यू होता है, एक्स वाई का वैल्यू यानी एक्स पॉजिटिव या वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव या वाई नेगेटिव। ठीक है। तो इसी से कॉम्प्लेक्स नंबर में देखा जाता है पॉजिटिव नेगेटिव। तो देखो हम लोग जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म कैसा होता है, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, यही होता है, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, यही कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया गया है 2 - 3i, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है 2 - 3i, जिसको हम लोग z बोल सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि x की जगह पे आपको क्या दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों, x की जगह पे आपको दिखाई दे रहा है 2, और y की जगह क्या दिखाई दे रहा है, -3। देख रहे हैं ना, कंपेयरिंग करिए, ऑन कंपेयरिंग 1 और 2 को कंपेयर करने पे क्या दिखाई दे रहा है, x की जगह 2 और y की जगह -3। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 दिखाई दे रहा है एंड y इज इक्वल टू -3 दिखाई दे रहा है। देयरफॉर पॉजिटिव और नेगेटिव है। अब पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ होता है प्यारे बच्चों, x पॉजिटिव y नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट आपका क्या होगा, आंसर होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव और y नेगेटिव, इसलिए हम लोग बोलेंगे कौन सा क्वाड्रेंट मेरा आंसर आ रहा है, मेरा आंसर आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि वहां पे क्या होता है, x पॉजिटिव होता है लेकिन y नेगेटिव होता है। ठीक है। तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन, टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट सवाल है प्यारे बच्चों, पूछ दिया क्या, फिर से क्वाड्रेंट का पूछा है, लेकिन इस बार थोड़ा सा उल्टा करके पूछा है। तो आपको क्या दिया है, 1 + 2i दिया हुआ है, और नीचे क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों, 1 - i दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे, आप इसको रैशनलाइज करके सॉल्व करना, उसके बाद इसको आगे बढ़ाना। तो 1 + 2i 1 - i रैशनलाइज कर दीजिए तो 1 + i और 1 + i रैशनलाइज कर दिए हम लोग। अब देखो क्या होने वाला है, 1 को 1 से गुना करिए तो 1 मिलेगा, चलिए 1 को i से गुना करिए तो i मिलेगा, 2 को i से गुना करिए तो 2i मिलेगा, और प्लस 2i को i से गुना करिए तो 2i² मिलेगा। नीचे क्या मिल रहा है प्यारे बच्चों, a + b इंटू a - b। इसका मतलब ये हो गया कि 1 का स्क्वायर माइनस i का स्क्वायर मिल रहा है ना प्यारे बच्चों। तो देखो ध्यान से क्या होने वाला है, i और 2i मिलकर क्या बना, 3i। ठीक है। और इधर क्या हो गया, +1 था, और इधर क्या था, -2, क्योंकि हम जानते हैं i² का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है। ठीक है। और नीचे देखो ये तो 1 हो गया, i का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है, यहाँ प्लस आ गया। ठीक है। तो हम लोग क्या मिलने वाला है, 1 और 2 में घटाइए तो -1 बच रहा है ना प्यारा बच्चों, और प्लस 3i, और नीचे क्या बन रहा है, 2। आप इसको अलग अलग कर सकते हैं ना, क्योंकि आप कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ से अलग अलग करके लिखिए तो प्यारे बच्चों, अगर हम लोग यहाँ से अलग करेंगे तो क्या मिलने वाला है, -1/2 और प्लस 3/2i। तो आपको दिखने लगा, क्या दिखने लगा प्यारे बच्चों, आपको दिखने लगा x की जगह पे ये और y की जगह पे ये। क्लियर है, x और y की जगह पे दिखने लगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, आपको दिख रहा है x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। अगर x नेगेटिव और y पॉजिटिव होता है तो कौन सा घर होता है, अभी आपको डिस्कस किए थे, x नेगेटिव और y पॉजिटिव होता तो सेकेंड क्वाड्रेंट होता है। कहाँ होता है प्यारे बच्चों, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट कहाँ दिखाई दे रहा है, ये नंबर ऑप्शन होगा, क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट। जो किस पे डिपेंड है प्यारे बच्चों, डिपेंड है आपका
प्लस सॉरी माइनस और प्लस। ठीक है, उम्मीद करता समझ में आएगा। तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन, टेक द स्क्रीनशॉट प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पे। इनवर्स निकालना आपको सिखाए थे हम लोग। जैसे कि आपको अगर z दिया हुआ है, z दिया हुआ है x प्लस आई वाई, तो आपको पूछ दे कि बताइए इनवर्स, तो इनवर्स का साइन क्या होता है? -1। इनवर्स का मतलब हो गया कि उल्टा, क्या? उल्टा, इसी का उल्टा। ठीक है, डिवाइड करके रखते हैं, उसके बाद रसनाइज करते हैं तो क्या हो जाता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब यही हो गया बात। तो हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हमको z बराबर, लेट कर लेते हैं, एक नाम देते हैं इसको हम लोग को जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया इस प्रकार से 4 - 3i, ये हम लोग लेट कर लिए। हम लोग इनवर्स निकालने बोला, इसका मतलब क्या है? इनवर्स निकालने बोला, इसका मतलब क्या है? 1/4 - 3i निकालने बोला। ठीक है, आप जानते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। आप इसको कैसे कर सकते हैं? रैशनलाइजेशन करके। ठीक है, तो रैशनलाइजेशन करते हैं 1/4 - 3i इंटू 4 + 3i, और नीचे में भी 4 + 3i। तो आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, 4 + 3i तो यहाँ तो आ गया, लेकिन देखो ध्यान से, a + b इंटू a - b, तो क्या करते हैं? a² - b², तो a² - b²। ठीक है, तो क्या मिलने वाला है? 4 + 3i, ये तो ठीक है, 4 + 3i आ गया। चलिए नीचे देखिएगा, 16 है और 9 है, तो देखो ये 16 तो बना, और ये +9 क्यों बना? क्योंकि i² क्या देगा? -1 देगा, और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो हो गया प्लस, और 3 का स्क्वायर क्या करोगे? 9, तो 16 में से 9 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 25। तो हम लोग क्या करेंगे? 4 + 3i बटा 25 है। लेकिन हमको इसका आ गया आंसर, बट इसको क्या करना होगा? तोड़ के लिखना होगा, यानी रियल पार्ट एक जगह, इमेजिनरी पार्ट एक जगह। तो रियल पार्ट एक जगह, इमेजिनरी पार्ट एक जगह। समझ में आया प्यारे बच्चों? तो ये हुआ हम लोग का फाइनल आंसर, 4/25 + 3/25, ऑप्शन नंबर सी। तो पॉज और नोट डाउन, टेक द स्क्रीनशॉट प्यारे बच्चों। चलिए फिर बोला इनवर्स निकालने के लिए। ठीक है, निकालते हैं। इस बार पॉज करके खुद निकालने की कोशिश करिए, हम तो बना ही रहे। ठीक है, चलिए z = लेट कर लेंगे, z = -i। हम जानते हैं z इनवर्स, यानी इनवर्स का मतलब क्या होता है? 1/i पूछ दिया, और 1/i आपको सॉल्व करना है, तो आप क्या करो? 1/i में i से गुना और i से डिवाइड, तो क्या मिला? i बटा i²। i² वैल्यू कितना था प्यारे बच्चों? -1, तो आंसर क्या आया? -i। ठीक है, ओहो माइनस में था ना, माइनस पहले था, सवाल माइनस में था, सवाल माइनस में था। ठीक है, सवाल माइनस में था, इसलिए माइनस आया, और माइनस कट गया, तो हम लोग क्या मिला? प्लस मिला। ठीक है, तो जो आंसर आने वाला है क्या आने वाला है प्यारे बच्चों? आई ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, माइनस में था इसलिए हम लोग का पॉजिटिव में आंसर आया। चलिए नोट करिए, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन, टेक द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट सवाल है प्यारे बच्चों, 1 + i⁻⁻1। यही भी इनवर्स का ही सवाल है, लेकिन देखो कैसे बनाना है। आपको करना कुछ नहीं है, आप नीचे ले आओ, निगेटिव जो संख्या है यानी नेगेटिव पावर को आप नीचे ले आओ, तो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा ना। -1 क्या बन जाएगा? +1। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे प्यारे बच्चों? रैशनलाइज कर दीजिए, रैशनलाइज करिए। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का अधिकतर सवाल क्या बनता है? रैशनलाइज करके ही बनता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का अधिकतर सवाल आपको रैशनलाइज करके ही मिलेगा, बन जाएगा ज़्यादा ज़्यादा। ठीक है, इसलिए रैशनलाइज जरूर करिएगा। चलिए आगे आ गया 1 - i, नीचे देखिए प्यारे बच्चों, a² - b², तो क्या बन गया? 1 - i डिवाइड बाई 1 + 1, तो कितना आ गया प्यारे बच्चों? 1 - i के पावर में 1 - i/2, तो इसको अलग कर सकते हैं 1/2 - i/2, या i × 1/2। कहाँ दिख रहा है आपको? 1/2 - 1/2i, यही है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हम लोग क्या होगा? आंसर होगा। तो पॉज और नोट डाउन, टेक द स्क्रीनशॉट प्यारे बच्चों, जल्दी से। नेक्स्ट सवाल है 1 - i⁻3। इसको हम 1 मिनट दे रहे हैं, आप बनाने की कोशिश करिए, हम यहीं पर है। ठीक है, जल्दी से नोट करके बनाइए इसको।
बन रहा है ना? उम्मीद करते बन जाएगा, कोशिश करो बनेगा। तैयारी कैसे चल रहा है प्यारे बच्चों? तैयारी जबरदस्त चल रहा है ना? मस्ती से तैयारी करिए, तैयारी करोगे तो आगे बढ़ोगे। आईआईटी में रिजल्ट होगा, आईआईटी में रिजल्ट होगा तो हम लोग का भी नाम होगा कि हमारे बच्चे अच्छा कर रहे हैं, आईआईटी में रिजल्ट दे रहे हैं। इसलिए जम के मेहनत करिए मेरे ऑफलाइन बच्चों और ऑनलाइन बच्चों, सभी से ये गुजारिश है कि आप मेहनत ज़बरदस्त करिए, जिससे आप इतने तेज बने कि आपको कोई सी भी टीचर का दरकार नहीं पड़े, आप खुद ही आप पढ़ के सेल्फ स्टडी करके आप अपने सारे डाउट को क्लियर कर लें। हाँ, बाकी तो हम लोग हैं। ध्यान रखना बच्चों, टीचर को दो चीज़ नहीं, तो टीचर को आप एक चीज़ बना दिए, एक चीज़ मत बनाइए। टीचर से आप सपोर्ट लीजिए, ठीक है, सपोर्ट लीजिए, लेकिन सहारा मत लीजिए, ठीक है, सहारा मत बनिए, क्योंकि टीचर अगर सहारा बन गया तो आप चलना भूल जाओगे। इसलिए ध्यान रखिएगा। आप एक काम कर सकते हैं, आपको एक चलना सिखाता टीचर, लेकिन बैक सपोर्ट के जैसा, सपोर्ट के लिए। लेकिन आप हर चीज़ में टीचर पर डिपेंड हो जाओगे तो पता चला कि आप सेल्फ स्टडी करने से कतराने लगे, आप फुल्ली डिपेंडेंट हो गए टीचर पे, तो आपका माइंड उतना ही काम करेगा जितना टीचर्स के थ्रू काम कर रहा है। इसलिए अपने माइंड को डेवलप करने के लिए आपको खुद चलना सीखना होगा, यानी हम लोग का सपोर्ट लीजिए, हम लोग का एकदम सहारा मत बन जाइए, मतलब हम लोग से अपने आप को ये मत समझिए कि हमारे बिना आप कुछ नहीं है, ठीक है। तो मेहनत ज़बरदस्त करिए, सेल्फ स्टडी पर ध्यान दीजिए, फिजिक्स वगैरह बनाते रहिए, न्यूमेरिकल्स बनाइए दम तक, मैथ का जितना भी क्वेश्चंस है कोई इसके आर शर्मा को एक बार में ख़त्म कर देने के लिए 3 ही तो बुक रहता है, 3 बुक तो ख़त्म करना अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1 - i to the power -3, 1 - i to the power -3, इसको लिख सकते हैं 1/1 - i के पावर में 3। तो कितना हो प्यारे बच्चों? अब देखो नीचे लाए, नीचे आने के बाद क्या हो गया? पावर 3 हो गया। तो आप a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला जानते हैं, वो वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। क्या होता है प्यारे बच्चों? a क्यूब -3 a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, यही होता है फॉर्मूला। चलिए नेक्स्ट देखिएगा क्या करने वाले हैं। 1 का क्यूब क्या होता है प्यारे बच्चों? 1 होता है। ये हो गया कितना? -3i। अब देखो आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है प्यारे बच्चों? आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है ना, तो यहाँ से क्या हो गया? -3। और आई क्यू का वैल्यू कितना होता है? आई क्यू का वैल्यू होता है -i होता है, तो माइनस क्या हो गया? +i। क्लियर है? तो हम लोग को क्या मिला प्यारे बच्चों? हम लोग को मिल गया 1 में से -3 गया तो -2, और -3 में से +i गया तो -2i। ठीक है, क्या यहाँ तक आंसर है? नहीं, क्योंकि आपको नीचे में i दिख रहा है, हमको रेशनाइज करना होगा वहां तक पहुंचने के लिए, आंसर तक पहुंचने के लिए रेशनाइज कर दीजिए। तो -2i को हम लोग क्या बना देंगे? +2i। नीचे -2 + 2i, यहाँ तक क्लियर है? अगला नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? -2 + 2i तो है ही है। देखो ध्यान से देखो क्या होने वाला है। आप a - b और a + b, तो a स्क्वायर - b स्क्वायर है ना, a स्क्वायर - b स्क्वायर, तो a स्क्वायर - b स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप के लिए हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जगह कम पड़ रही है इसीलिए। यहाँ देखिएगा, यहाँ से तो -2 + 2i ऊपर तो है, ठीक है, -2 + 2i। नीचे क्या होगा प्यारे बच्चों? -2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, -2 का स्क्वायर कितना? 4, i का स्क्वायर कितना? i स्क्वायर, तो कितना हो गया? 4i स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं -2 + 2i तो है ही, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4i स्क्वायर बन जाएगा माइनस, तो +4, तो कितना हो गया? -2 + 2i का वैल्यू कितना आ गया प्यारे बच्चों? 8। अब हम लोग क्या करेंगे? दोनों से 2 बाहर निकाल सकते हैं, तो जैसे ही दोनों से 2 बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा? -1 + i और नीचे 8, तो 2 चके 8, तो कितना बचा प्यारे बच्चों? आंसर में -1 + i/4। तो आप इसको रियल पार्ट एक जगह, इमेज पार्ट एक जगह लिख सकते हैं, तो हम लोग इसको अलग करके लिख सकते हैं ना। इसको कैसे लिख सकते हैं? -1/4 और +1/4, -1/4 और +1/4, ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करता आपको समझ में आएगा। तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन, टेक द स्क्रीनशॉट प्यारे बच्चों, जल्दी से। मेहनत करिए दम तक बच्चों, क्योंकि मेहनत के सिवा कुछ नहीं है। APJ अब्दुल कलाम भी अखबार बेच के पढ़ाई करते थे, आपको मालूम होना चाहिए। हम तो कहते हैं कि जितने भी स्टूडेंट साइंस के हैं उसको एक बार APJ अब्दुल कलाम की जो आत्मकथा है
या बोल सकते हैं बायोग्राफी, उसको जरूर देखिए या जरूर पढ़िए। बायोग्राफी आपको नेट पे मिल जाएगी, बायोग्राफी का आपको पिक्चर मिल जाएगा, बायोग्राफी का एपीजे अब्दुल कलाम का बायोग्राफी का बुक्स भी मिल जाते हैं। तो वहाँ से हम चाहते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो साइंस बैकग्राउंड के हैं वो जरूर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवनी को पढ़िए। उससे आपको इतना मतलब कि कॉन्फिडेंट लेवल हाई होगा कि आपको पता नहीं चलेगा कि एक जब वो इंसान इतना स्ट्रगल करके, इतनी गरीबी में, इतने मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं। तो मेरे भी एक आइडल टीचर जैसे हैं, मेरे भी एक आइडल है एपीजे अब्दुल कलाम, उनको भी हम बहुत मानते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग भी उनको अपना आइडल बना करके उनके जैसा ही बिहेव और उनके जैसा ही आगे बढ़ने का कोशिश करोगे। तो इससे आप लोग को बहुत बेनिफिट होने वाली है। साथ ही साथ आप अगर उनके बारे में समझते हो, पढ़ते हो, सीखते हो उनसे कुछ भी, जरा सा भी आप सीख पाए तो हम बता रहे हैं आपका जीवन बदल जाएगा और आपको एक योग्य इंजीनियर बनने से या योग्य डॉक्टर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि योग्य इंजीनियर, योग्य डॉक्टर वही बन सकता है जो योग्य तरीके से पढ़ाई करता है। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इतने मेहनत करो कि आपको बाल कटवाने का भी फुर्सत ना हो। ध्यान रहे, साइंस स्टूडेंट को बाल कटाने का फुर्सत नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि मेरा 1 मिनट भी वेस्ट ना हो, 1 मिनट भी वेस्ट नहीं हो, क्योंकि हम उसमें भी हम कुछ ना कुछ सोचते रहें। और साइंस के स्टूडेंट तो हमेशा ये कुछ ना कुछ माइंड में सोचते ही रहते हैं, हर चीज़ों के लिए प्रैक्टिकल देखते रहते हैं, चाहे फिजिक्स का प्रैक्टिकल हो, केमिस्ट्री हो, मैथ का तो खैर चलते रहता है। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या होता है, काल्पनिक तौर से आप कहीं भी किसी भी चीज़ में आप देखोगे तो आप इमेजिन कर सकते हो कि वो क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। तो ऐसे होता है, साइंस लेना ही नहीं होता है, साइंस लेकर के उसकी महत्व को समझना ही साइंस है। ठीक है, अगर आप महत्व नहीं समझ पा रहे हैं, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो इससे किसी का बेनिफिट नहीं होने वाला है। इससे आपके और आपके परिवार को नुकसान ही होने वाला है और आपका करियर भी बर्बाद होगा। तो करियर बर्बाद करने से बेटर है बच्चों कि ज़बरदस्त मेहनत करिए। मेहनत करने से आपको इतने बेनिफिट होंगे कि कल दिन आप इतने अच्छे इंसान बनोगे कि आपको किसी के पास दर के मतलब ठोकर नहीं खानी होगी, किसी के लिए पैसे के लिए हाथ नहीं फैलाने होंगे। आप खुद इतने लायक बन जाओगे कि आप किसी को दे सकते हैं, किसी को मदद कर सकते हैं अपने परिवार को चलाते हुए। तो इसलिए बता रहे हैं बच्चों कि पूरा मेहनत करिए, चाहे 11th में हो या 12th में। अभी आप लोग 12th में जाने वाले हैं, ज़बरदस्त मेहनत करिए। 11th में थोड़ा बहुत लचीलापन होता है, स्टूडेंट्स में कम पढ़ते हैं, लेकिन 12th में जाने के बाद वो पूरे मैच्योर हो जाते हैं। इसलिए हम कोशिश करते हैं बच्चे 12th में जाने के बाद अच्छे से पढ़ाई करें, और उनको डांटते भी हैं, उनको मारते भी है, प्लस उनको समझाते भी है, उनको प्यार से बताते भी है कि हाँ ये सही, ये गलत है, आप ऐसे करो। और हम लोग हमेशा सपोर्टिव रहते हैं, खड़ा भी रहते हैं कि आपको कोई भी दिक्कत है तुरंत मैसेज करिए, तुरंत आप बताइए उस समय भी। क्योंकि आपका अगर जिस समय डाउट आ रहा है उस समय आप डाउट लेकर सो गए या सो रहे हैं या फिर आप बैठे हुए हैं, दिन भर आप परेशान रहोगे। तो डाउट क्लियर करना सबसे बड़ा काम है। तो आपके लिए हथियार है आपका ऑनलाइन यूट्यूब चैनल है, आपके पास गूगल है, बहुत कुछ सुविधा है, उसका यूज़ करिए और फालतू चीज़ों में कम ध्यान दीजिए। ठीक है, चलते नेक्स्ट सवाल में अपने। चलिए नेक्स्ट वाले प्यारे बच्चों, 1 + 2i पावर -2, इसको क्या करेंगे, नीचे लाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही नीचे लाएंगे तो क्या बनेगा प्यारे बच्चों, 1 - 2i का पावर कितना, 2 हो जाएगा ना। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे क्या मिला प्यारे बच्चों, a - b का होल स्क्वायर है, तो इसको तोड़ेंगे तो a² - 2ab -2ab प्लस b²। ठीक है, तो क्या मिला प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोग को 1 का स्क्वायर 1 है, माइनस 2 × 4i हो गया, और इधर देखो 4i² बच रहा ना प्यारे बच्चों, प्लस 4i²। तो 1 - 4i, आप देख सकते हैं i² का वैल्यू कितना लिखते हैं आप लोग, -4। जैसे आपने -4 लिखा तो यहाँ से क्या हो गया प्यारे बच्चों, 1/1 - 4 कितना देता है, -3 देता है, और -4 है। चलिए क्या यही तक आंसर है, नहीं, इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो रैशनलाइज करते हैं, -3 + 4i डिवाइड बाय -3 + 4i हो गया। ऊपर क्या बच रहा है, यहाँ पे देखिएगा, जगह कम उधर, हम इधर बना रहे हैं। ठीक है, उधर क्या बचा था, -3 + 4i, नीचे देखो प्यारे बच्चों, a - b और a + b, तो a² - b² ना, तो a² - b²। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करें प्यारे बच्चों, तो नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा हम लोग क्या करने वाले हैं, -3 + 4i तो हो गया प्यारे बच्चों। अब यहाँ देखो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, -3 का स्क्वायर 9। ठीक है, और नेक्स्ट में 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16i²। तो जैसे 16i² क्या बन गया, देखो ध्यान से, i² क्या बन जाएगा, -1,
अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या मिला हम लोग को प्यारे बच्चों, -3 + 4i डिवाइडेड बाई 25, 25 -16 क्या बन गया +16, 16 में 25 हो गया। तो यहाँ से अलग कर दीजिए इसको, जैसे ही आप अलग करके लिखोगे यानी रियल पार्ट एक जगह और इमेजिनरी पार्ट एक जगह, तो आपको देखो कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, -3/25 + 4/25, कौन सा ऑप्शन दिखा रहा है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आएगा। तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन, टेक द स्क्रीनशॉट प्यारे बच्चों जल्दी से। चलिए नेक्स्ट सवाल है 2 + 3i, 2 - 3i को गुना करना है किससे, -3 + 4i से गुना करते हैं। चलो देखते हैं क्या मिलता है। 2 × -3 -6 हो गया, 2 × 4 8i हो गया, -3 3 9i और माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा कितना 12i²। ठीक है, तो इधर देखो क्या मिल रहा है, -6 हो गया, माइनस प्लस दोनों घटेगा ना प्यारे बच्चों, दोनों घटेगा तो क्या देगा, -i देगा। और इधर कितना हो गया -12, i का वैल्यू कितना होता है -1, तो कितना हो गया प्यारे बच्चों -6 -i और +12। अब 12 में 6 गया तो -6 + 6, 12 में 6 गया तो +6 और -i। क्या है क्या आंसर में, कुछ रोड हुआ है, देखते हैं। चलिए -3 + 4i 2 - 3i, ठीक है, -6 हो गया और इधर हो गया 8i, माइनस माइनस +9i होगा, यहाँ पे +9i होगा, तो इधर हो जाएगा 9 और 8 कितना 17i होगा, +17i हो जाएगा 17i प्लस में। ठीक है, 17i प्लस में हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा +17i, +17i हो गया। इधर कितना बचा 6 और इधर कितना हो गया प्यारे बच्चों, इधर हो गया 17i, 17i। अब कहीं है 6 + 17i, ऑप्शन नंबर ए में है। तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन, टेक द स्क्रीनशॉट प्यारे बच्चों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल, जो कि आज के सेशन का सबसे आखिरी सवाल है। ठीक है, क्या है देखते हैं। 30 - 5i को डिवाइड कर देना किससे, -2 + 3i से डिवाइड करते हैं। चलिए देखते हैं क्या मिलता है। 30 - 5i डिवाइड बाय -2 + 3i। आप जानते हैं इसको क्या करोगे, रैशनलाइज करोगे ना, रैशनलाइज कर दीजिए। तो -2 - 3i रैशनलाइजेशन हो गया। नेक्स्ट स्टेप 30 दूना 60 -60, फिर 30 तिया 90 -90i, फिर 5 दूने 10, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +10i। अब माइनस माइनस प्लस 15i²। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, ये देखो a + b - b है, तो a² माइनस b², नीचे हमेशा a² माइनस b² वही बनता है। ठीक है, तो -60 इधर तो दिख रहा है प्यारे बच्चों, आई दोनों क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो घटाइए तो कितना आएगा 80 आया। और देखो i² क्या देगा, -1 देगा ना i², तो हम लोग क्या लिखेंगे -15 डिवाइड बाई, इधर कितना गया 2 दूनी 4 और -3 तिया 9i², 9i²। ठीक है, 4 इधर हो गया। तो अब क्या करने वाले हैं प्यारे बच्चों, 60 में से 15 क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो -75 -80 बट आई, नीचे क्या हो गया, नीचे देखो i² क्या बन जाएगा -1, तो क्या हो जाएगा +9, तो कितना हो गया 4 + 9, तो हम लोग क्या मिला -75/13 -80/13i। नहीं आया, देखते हैं। 3 तिया 9, 9 4 13, इधर तो ठीक है। -2 + 3i से किए थे, 30 - 5i ठीक है, डिवाइड में रखना था। ठीक है, -2 + 3i, -2 - 3i ठीक है, इधर भी 30 दूना 60 -60 और -30 तिया 90 भी सही है, माइनस माइनस प्लस 10i² 10i ठीक है, माइनस प्लस 15i² -15 और -60 60 10 70 5 75 ठीक है, -90 -10 -80i ये भी सही है। नीचे बन रहा था a + b × तो a² - b², तो 3 9i² ठीक है, a² - b², तो i² पढ़ने का 9 4 13 13 सही है, -75/13 और -80/13 कहीं ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों, इसका नंबर ऑप्शन क्या दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। कैलकुलेशन सारा सही है। तो उम्मीद करते हैं आज का आपको सेशन बहुत अच्छे से लगा होगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा। अंत तक आप वीडियो को देखे होंगे, आप लोग को बहुत सारा सवाल क्लियर हुआ होगा। तो ऐसे ऐसे अच्छे सवाल हम लोग लेकर के आएंगे नेक्स्ट अपने वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप लोग हमारे साथ में बने रहोगे, साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भी करोगे चैनल को, और साथ ही साथ आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के तक शेयर करिए ताकि उनके पास में भी ये पहुंच सके और वो भी प्रैक्टिस कर सके कॉम्प्लेक्स नंबर का।
तो और भी चैप्टर्स के एमसीक्यू हम लोग लेकर के आएंगे ताकि आप लोग का एग्जाम का तैयारी बेटर हो और भी बेहतर हो, इसलिए ध्यान रखिएगा। हम लोग से बने रहिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर पे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय बाय।